Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the weekend review. A belated Eid Mubarak to you. Assalamu alaikum Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। Amna आपको भी belated Eid Mubarak. वेल आई मीन जितनी मुबारक दी जा सकती है इस हफ्ते, अजीबो गरीब सा हफ्ता था ये। जी हमने अपना जो प्रीवियस एपिसोड रिकॉर्ड किया और जैसे हमारी रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई वी फाउंड आउट अबाउट द ट्रैजिक प्लेन क्रैश व्हिच वाज डेवास्टेटिंग, 97 लाइव्स लॉस्ट। तो उस वजह से ईद जो थी और एंड ओवरऑल यू नो बिकॉज ऑफ कोरोना अभी भी सुनने में आ रहा है केसेस बढ़ रहे हैं, रोज़ किसी ना किसी का पता चल रहा है, डायरेक्टली तो नहीं बट इनडायरेक्टली समबडी इज बीइंग अफेक्टेड। प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ स्टे एट होम एंड इफ़ यू हैव टू गो आउट लाइक अस टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस, अपना बहुत ख्याल रखें। आगे चलें जी। एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमने ईद के ऊपर बड़ी एक मज़े की वीडियो प्लान की हुई थी मैंने और आमना ने। आमना का बड़ा एक मास्टरमाइंड है ना, आमना तो बड़ा ज़बरदस्त आइडिया उन्होंने निकाला था। तो द रीज़न वाई आप लोग ईद पे हमारी कोई वीडियोस नहीं देख सके वो यही वजह थी कि बिकॉज आमना राइटफुली जो हमने डिसाइड किया था जी एब्सोल्युटली मूड नहीं था, इनसेंसिटिव एब्सोल्युटली वो मूड ही नहीं था तो हम इसलिए वो नहीं कर पाए। सॉरी अगर आप लोगों को लगा कि हम ईद पे मिसिंग थे बट दैट वाज इंटेंशनल। एनीवे आज हमारे पास 60 ड्रामे हैं जी। मैं जल्दी से लिस्ट बता दूं सबको क्योंकि हमने वीकेंड रिव्यू नहीं किया था, तो विल स्टार्ट ऑफ विद दिलरुबा और इसी ऑर्डर में चलते हुए हम उसके बाद इश्किया को रिव्यू करेंगे फिर हम रिव्यू करेंगे राज़े उल्फत को। नया ड्रामा शुरू हुआ इस हफ्ते बिखरे मोती जिसने रुसवाई को रिप्लेस किया। राज़े उल्फत के बाद हम बिखरे मोती को डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे जी थोड़ा सा हक पे, एंड पे हम डिस्कस करेंगे ये दिल मेरा और प्यार के सदके। तो आमना शुरू जब हम कर रहे हैं दिलरुबा से, आपने मुझे फ़ोन करके मुझे याद है कुछ अपना मैंने उस वक्त बड़ा जज्बे में आपको फ़ोन किया था हसन, मुझे लगा था जैसे कि उन्होंने ऐसा जल्दी से रैप अप किया पूरे सिनेरियो को, हमारा ख्याल था कि खींच सकते थे। अच्छा ये हमारे ड्रामों की खसूसियत है कि शुरू में इतना जल्दी सब कुछ डेवलपमेंट होती है और 15th एपिसोड पर जाके फंस जाता है, स्पेशली जब उसको रेटिंग माशाल्लाह से मिल रही हो। तो अभी तक तो आपको पता ही है दिलरुबा की 9th एपिसोड थी है तो अभी तक चल रहा है, बड़ा तेज़ था डेवलपमेंट। एकदम जो है रज़ी उसको पता चल जाता है कि ये तो लोगों को लड़कों को चकमे देती रही है, बड़ी चालू लड़की से मेरी शादी हुई है और फिर बर्दाश्त नहीं होता। आपको अनरियलिस्टिक लगा किसी पॉइंट पे ये एपिसोड? लाइक हाउ? मतलब ये कि रज़ी को जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं घर तो रज़ी उसको कहता है कि तुम एक पागल इंसान की वजह से इतना क्यों परेशान हो रहे, क्या हो रहे। फिर वो जब घर जाता है तो सडनली उसका मूड चेंज हो जाता है, गाड़ी में उसको कंसोल कर होता है, घर जाके उसका मूड चेंज होता है, फिर वो अचानक उसके घर भी पहुंच जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि मतलब गाड़ी तक वो ठीक था, आई थिंक इट हैडंट हिट हिम तब तक। शक के बीज बोए जाते हैं ना शक के बीज बोए जाते हैं और मेरे ख्याल में वो जो कॉन्वर्सेशन होती है वो पहले होती है कि बाद में होती है? कौन सी वाली? उसके साथ जुनैद के साथ वो हो चुकी होती है तो ये घर तो बस फिर रीइंफोर्स हो जाती है ना इस एपिसोड में। आई थिंक सो। तो वो उसी वजह से फिर वो आता है, फिर वो जाता है वहां पे उसकी घर तलाशी लेने, which was quite ballsy of him, I must admit. I don't know if it was ballsy, it was kind, I thought it was a bit of an invasion as well. That as well, right? कि किसी के आप अपनी बीवी के घर में जाके और खुद ही तलाशियां लेनी शुरू कर दो। Exactly. तो वो उन्होंने किया और उन्होंने तलाशी में सभी भाई का फोन भी मिला और जुनैद के लेटर भी मिले और जो रही सही कसर थी वो फिर जो हमारे अयाज भाई हैं उन्होंने फोटोएं भी दे दी। हाँ जी, फोटोएं ना सिर्फ फोटोएं दी। अच्छा आपका मर्दों की स्पीशीज से ताल्लुक है हसन, आप ये बताएं कि जब किसी को पता चले कि मेरी बीवी जो है वो चालू ही थी ना, ऐसा तो नहीं कि खुदा ना करे कोई, मतलब मैं क्या कहूँ कि she wasn't sleeping around, right? She was like लड़कों को आगे लगाया हुआ था तो फिर exactly. Is it that big a crime कि वो इतना शौक में चला जाता है कि हाय मतलब हाय। मैं कल ना पूरा टाइम ये सोच रहा था कि जो हो गया वो तो हो गया, That's all in the past. Exactly. रज़ी की जब शादी हुई और सडनली शादी हुई उसके बाद तो उसने किसी को चीट नहीं किया, रज़ी को चीट नहीं किया, ना अफेयर चलाया किसी के साथ। फिर रज़ी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग बोला जिससे मुझे काइंड ऑफ समझ आई कि राइटर का या इन लोगों का क्या प्लीज। रज़ी ने ये बोला कि जब हमारी शादी हुई तो तुमने मुझे ये बोला कि मैं हमेशा से तुम्हारा आइडियल हूँ और आपको याद होगा सुहाग रात पे उसने ये सारे बिल्कुल कि तुम हमेशा से मैं तुम्हारा आइडियल हूँ हमेशा से मोहब्बत करती थी और तुम हमेशा से मेरे से मोहब्बत करती थी। तो ऑब्वियसली उसको ये पता लग गया कि ये झूठ बोल रही थी मेरे साथ। तो शादी की पहली रात ही एक लड़की जब आपसे झूठ बोलती है तो आई थिंक दैट्स वेयर रज़ी इज कमिंग फ्रॉम, क्योंकि उसने पहले गो में ये नहीं कहा कि ठीक है अब तलाक दे देता हूँ, उसने कहा अच्छा तुम जुनैद का जो भी सीन था आई विल फॉरगेट इट।
जुनेद का भी उसने खत्म कर दिया, सभी का जो उसका भाई है उसके फोन वाला मसला था वो भी उसने कहा चलो ठीक है यार लेट्स मूव ऑन, उसने कहा आइंदा दोबारा ना करना नहीं बात। नहीं, लेकिन वो बैठ गया उसके दिल में एंड ही नोज हाउ हार्ट ब्रोकन सभी वाज। वो तो लेकिन उसने ही मूव पास दैट। मेरा नहीं उसको ख्याल असल रजी को प्रॉब्लम तब हुई है जब अजीज तस्वीरें लेके आया। अच्छा वो ये भी है ना कि हमें पता है कि शी इज नॉट स्लीपिंग अराउंड, मगर रजी को तो नहीं पता। नहीं तो रजी वाज ओके ना, रजी को जब ज्यादा धचका और गुस्सा तब आया जब अयाज के साथ उसने तस्वीरें देखी हैं। मेरे ख्याल है वो सोने वो लास्ट स्ट्रॉ था, वो लास्ट हुआ था। हाँ, और प्लस रजी को सनम ने तब तक ये इंप्रेशन दिया था कि वो लोग मेरे से बात करते थे, मैंने तो कभी उनसे कोई बात नहीं की, मैंने लिफ्ट नहीं कराई। जुनेद को मुझे ये कहना पड़ा आई लव्ड हिम बिकॉज आई वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी बट ओके। अच्छा अब इसमें ये भी आता है कि बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन है विच इज़ ऑफ कोर्स वी वोंट टेक इट अप, इट विल टेक टू मच टाइम, बट वी हैव टू मेनी प्यूरिटैनिकल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गर्ल्स व्हेन दे गेट मैरिड। मतलब रज़ी जो था वो खुद भी शादी करने वाला था एक और लड़की के साथ, और आई एम श्योर लंदन में रहता है, उसकी भी कोई गर्लफ्रेंड्स वगैरह हो सकती हैं, मगर लड़कियों से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इनको कभी हमसे पहले कोई पसंद ना आया हो। तो उसने ये सोचा भी नहीं बैठे कि वो डिस्कस करे कि यार तुम्हें पसंद थे ये लड़का, ये तुम्हें पसंद, जब सिर्फ जुनेद की बात थी, ये तुम्हें पसंद था, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, आई मीन देयर वाज नो डिस्कशन बिटवीन देम, इट वाज जस्ट हाँ ठीक है तुम फॉरगेट इट। और फिर देयर वाज अ फ्लेयर अप एंड देन देयर वाज अ चपेड़, ओहो देयर वाज द चपेड़। There's lots to talk about the Chappers today. Too many chapers in this entire week. There's so much to talk about. I could do an entire episode just on Dilruba, but of course we can't. And there's a lot Maybe we can do our hot bites on the Chappers. on the chapers, and just the fact that what do you expect from women? Should they not like anybody before they're getting married? I'm not justifying her behavior. नहीं मेरे ख्याल में रजी का हाँ ये है, ये मर्की है एक ना, वाटर्स है exactly. थोड़े से, मुझे नहीं समझ आई बिकॉज जो हो गया पास में वो तो हो गया। जी बिल्कुल। अभी करंट उस, और फिर उसने फोन पे रजी ने सभी को भी यही बोला है कि इसका भरोसा मत कीजिएगा, सनम पर भरोसा मत कीजिएगा। Exactly. Which means that she lies. She lies. Which is true. Which is true. Which is true. झूठ तो वो बोलती है। और मुझे ये लगा जब मैं हानिया, by the way brilliant performance, she has done really well in this episode. She has. But मैं देख रहा था तो जो सनम को इवन जुनेद के मसले के बाद भी ना उसको हिट नहीं किया कि अच्छा मेरा घर टूट रहा है या कोई बात है, तो शी वाज काम। असल में उसको जो पंगा पड़ा वो तब पड़ा जब उसने अयाज वाली तस्वीरें जब आ गई हैं और जब व्हेन रजी स्टॉर्म्ड आउट, और तब वो जब वो बैठी है ना जिस तरह से दरवाजे के साथ टेक लगा के और जिस तरह से रोई है, अगेन वेल डन हानिया, और जो एक्टिंग हानिया ने की है जबरदस्त, और उस एक्सप्रेशन से वो अंदाजा हुआ है कि ये पहली बार सनम फील ट्रैप ना, मतलब रंग उड़ गया उसका। हाँ, अब सनम को पहली बार ये अंदाजा हो गया अब मैं फंस गई हूँ, अब ये सिचुएशन जिसे कहते हैं रंग फक हो जाना। बिल्कुल ऐसा ही है, पन इंटेंडेड। ठीक है, ये था दिलरुबा। मूविंग ऑन टू आप ऐसे कर रहे हैं गोंगलियों पे से ऐसे मिट्टी झाड़ी, ओ अब हो गया दिलरुबा, चलें जी। इश्किया, हाँ जी। मुझे लगा कि जहाँ पे मैंने पहले तो ये कि इश्किया हमने दोबारा रिव्यू इसलिए करना शुरू किया, मैंने फाद मुस्तफा की ट्वीट देखी, उन्होंने कहा कि पता नहीं यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था, कुछ 6 मिलियन व्यूज आ गए थे और पता नहीं क्या आ गया, एंड पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट, तो हमसे रहा नहीं गया, हमने कहा कि हम देखें कि टू नो व्हाट द फस इज ऑल अबाउट। बट वो मुझे लगा कि वो वहीं पे स्टक है। हसन 4 प्यालियां चाय की और 2 प्यालियां कॉफी की हाँ। इस एक एपिसोड में पी गई। आप ये गिनती नहीं जी, मैं चपेड़े और चाय की प्यालियां, इसलिए कि कुछ भी होता है ना, हम ना आके अपने मियाँ के पास बैठी है और अभी उसको मियाँ को शक हो रहा है कि यार ये किसको मिलने गई थी, माँ को कह के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो बजाय बात करने कहता है मुझे चाय तो पिला दो। फिर उसने कहा चाय, फिर उसने कहा चाय, फिर उसने कहा चाय, चाय 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 चाय। शुक्र है ये नहीं कहा येलो लेबल टपाल, कौन सी चाय, चाय चाहिए कौन सी जनाब। अच्छा, मूविंग ऑन टू लाइक This is what it's about. This is the whole thing. No. मुझे एक बात समझाएं आप और आप लोग भी। अच्छा नहीं हसन, आप अपनी बात जरूर पूछें। अच्छा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी दिखाते हैं हमना को और अजीम को, तो एक बड़ा ही कोई गमनाक म्यूजिक पीछे बजना शुरू हो जाता है, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी ट्रेजेडी से ये दोनों गुजर रहे हैं, कितना ओवर ड्रामाटाइज्ड है। बस मैंने ये कहना था, आप कहें। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती, जब वो उसकी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है हमना की उसके हमजा के दोस्त के साथ, ठीक है, फाइनल पेपर जब वो दे रहे होते हैं, तो हमजा का दोस्त कहता है कि यार बड़ी खुशी की बात है कि हमजा जो है वो रूमी को बड़े प्यार से रख रहा है और उसने कोई अभी तक वो बात नहीं की, खतरनाक इस तरह की तंग नहीं किया उसको। तो हमना आगे से कहती है झूठ
पे मबनी रिश्ते से ज़्यादा बड़ी सज़ा क्या हो सकती है? यस, तो शायद अपने आप को कह रही हो। मेरी बहन प्यारी हमना, इसको ना वो गोलियां दें जिससे यादाश्त वापस आए। जी। सबसे ज्यादा तो झूठ पे मबनी रिश्ता इसका खुद का लोग फिर कहते हैं लोग कि मुझे हसन बताया मैं क्या बिल्कुल। यार ये उसको कह रही है कि झूठ पर मबनी रिश्ते से तुम खुद क्या कर रही हो? तुम अपने आप को सजा दे रही हो, तुम अजीम को सजा दे रही हो, तुम अजीम के माँ बाप को सजा दे रही हो, तुम अपने माँ बाप को सजा दे रही हो, तुम अपनी इकलौती बहन रूमी को सजा दे रही हो, तुम रूमी के मियाँ हमजा को अपने एक्स फियोंसे को सजा दे रही हो, तुम उनके माँ बाप को सजा दे रही हो, उसकी बहन को सजा दे रही हो जिससे हमजा ने शादी नहीं की, क्या नाम है उसका, सोनिया, उसको सजा दे रही हो। जितने कैरेक्टर्स इश्किया में हैं उन सबको सजा मिल रही है बिकॉज हमना झूठ। अच्छा, और हमना ये कह रही है कि झूठ पे मबनी अच्छा रिश्ते से सुने बड़ी ना, सजा। जब ममनून हुसैन को फैसल वाडवा का फोन आता है, आप पूछे ममनून हुसैन कौन है? ममनून हुसैन कौन है और फैसल वावड़ा कौन है? आपको याद है ममनून हुसैन को कहते थे जिंदा लाश। हाँ तो जब जिंदा लाश को फोन आता है हमजा का कि तुम आओ मुझे मिलो, हमजा फैसल वावड़ा, हाँ सही। और ब्लैक ड्रेस पहन के आना, डिडंट यू फील दैट वाज अ बिट लाइक, अच्छा मुझे एक बात बताएं, कुछ किंकी नहीं था? नहीं चलो उसने कह दिया, वो तो जैसे कहते हैं पंजाबी में सॉरी पागल दा है, और तू पहन के चली भी गई है। मुझे एक बात और बताएं, मेरी उसने कहा कि जी मेरे पास मैं मैसेजेस हैं तुम्हारे और मेरा दिल चाहता है कि मैं मैसेजेस डिलीट कर दूं, हाँ जी। फिर मैं कहता हूं कि नहीं वो रखने चाहिए, तो बेसिकली वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो पहला सवाल तो ये रेज होता है कि क्या ये आपका हीरो है? इज हमजा रियली योर हीरो? आप लोग इसको हीरो दिखा रहे हैं कि जो कि अपनी एक एक्स गर्लफ्रेंड को जिसकी अब शादी हो गई है, मतलब क्या है हमजा? व्हाट आर वी सपोज्ड टू बिलीव? इज ही रियली अ हीरो in this drama? No, I think you're using a very archaic term for hero. He's the protagonist main, क्या है? he's Are the we main supposed to character. feel good about Hamza? There's nothing Are we heroic about supposed to his. have our sympathies with Hamza? What are we supposed to do? How are we supposed to feel about that character? You tell me na. How are we supposed to feel about that character? We're supposed to hate him, No, right? he's a man who was in love, and he's No, a man. you're He's a showing flawed man. He's a flawed no, man. Baba, you're showing Hamza. हसन हीरो जो है ना पुरानी टर्मिनोलॉजी है। फॉर मैं नई एग्जांपल एक terminology में जोकर जो है मुझे वो मौका दें। प्रोटैगनिस्ट है ना, लेकिन ही इज सो फ्लॉड। हमजा इज अ प्रोटैगनिस्ट बट ही इज फ्लॉड। मुझे मौका दें जी, मेरा जी। पॉइंट समझाने का। जी। हीरो अगर आर्केइक टर्मिनोलॉजी है, आप इसको इस तरह से देखें। हमजा और रूमी के जब आप इंटरेक्शंस दिखाते हैं, आप पीछे चलाते हैं ना पेपी रोमांटिक क्यूट हाँ म्यूजिक जी। कि यार आप इनकी केमिस्ट्री को एंजॉय करें, और हम जी। करते भी रहे हैं। जी। पिछले 2-3 एपिसोड पहले हमने खुद बोला यार कि वी आर हियर फॉर, इसमें भी बड़ी क्यूट थी chemistry। इसमें भी बड़ी क्यूट है। सो वी आर हियर फॉर हमजा एंड रूमीज क्यूट मोमेंट्स हाँ एंड जी। रोमांस के। वो लड़कियों ने ताड़ा तो वो चली गई और वो देख रहा है, वो कह रहा है वाओ लव, ये वो पे। We're not supposed to feel good about that because at the end of the day Hamza is blackmailing his ex girlfriend जो कि उसकी बीवी की बहन है। How weird is that? We shouldn't, ये जो cute moments हैं ये overshadow नहीं कर सकते अच्छा, जो I वो करें। disagree with you, इसलिए कि they now protagonists and heroes like quote unquote are human beings, they are flawed. हमजा is a flawed character, जहाँ वो क्यूट मोमेंट्स अपनी जगह पे हैं, उसकी फ्लॉज अपनी जगह पे हैं। आमना A फ्लॉ person ये होता can- है कि मैंने आपको अगर हो सकता है हसन मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ लेकिन मेरा कोई एक फ्लॉ हो जो कि होगा। ये थोड़ी कि अगर अच्छी इंसान है तो हर चीज़ में अच्छी है। हो सकता है मुझे झूठ बोलने की बीमारी हो, या मैं देखें- क्लेप्टोमेनियाक हूँ, या कोई ऐसी मुझे चीज़ हो। आप फ्लॉ और क्रिमिनल बिहेवियर, अभी तक उसने ब्लैकमेल ये कोई नहीं क्रिमिनल किया वो ब्लैकमेल कर रहा है उसको, कह रहा है मेरे पास तुम्हारे मैसेजेस हैं, तुम काले कपड़े पहन के आओ, अगली काले कपड़े पहन के जा भी रही है, ये ब्लैकमेल नहीं है तो और क्या है? से जा रही है वो, कोई उसको ऐसा मेरा नहीं ख्याल अभी उसने कोई ऐसी नहीं किया ब्लैकमेल। क्या मतलब वो कहता जरूर है मगर किया कुछ नहीं है उसने अभी। मेरे हिसाब से तो दिस इज मेरे ब्लैकमेल। ख्याल है वो निचोड़ रहा है उसको अच्छी तरह हाउ इमोशनली। कैन दिस नॉट बी ब्लैकमेल यार? It is blackmail, but then that's his flaw. That's what I'm saying. That's criminal behavior, that's not just a flaw. Criminal behavior can also be a flaw, na? Criminal Yeah. behavior is also But a flaw flaw. makes it seem like हाँ ठीक है, like you know बच्चे तो नादान होते हैं, No, शादी no, के बाद no. ठीक I'm not होते saying that at all. That's Yeah. a flaw. It's a major Criminal issue. behavior can be a flaw. Can be a criminal. Flaw, the term I think undermines the significance of the issue. It's not a flaw, it's a major issue with the character. I don't know if the story is meant to be like that intentionally. I don't know if we're going to go into morality here, but I think what she did with him
वो शी वाज जस्ट एज मच एज फॉल्ट। खत्म होगी ना, उसने कर ली अब शादी, उसने बता दिया उसको तो मैं मतलब अपने भूल जाए पेरेंट्स वो की अपने, वो कहते हैं ना 4 दिन की मोहब्बत, आज कई लोग 4 साल नहीं, की अब उसको एक बीवी जो इतना प्यार करती है और वो एडमिट जा कर रहा रहा है है उसकी तरफ। हाँ वो जो एडमिट कर रहा है हाँ कि यार कि हाँ मैं मुझ में जिस तरह मैं ऑब्सेसिवली तुमसे प्यार करता था वैसे वो मेरे से प्यार करती है, तो खत्म करो यार बात को। अच्छा, मेरी अंडरस्टैंडिंग उस कैरेक्टर की ये है कि वो एक इंटाइटल्ड सा बच्चा है। ही इज़ लाइक अ रिच किड हु वाज इन लव विद दिस गर्ल, मैडली इन लव। तब भी उसका कोई प्यार, कोई इतना वो नहीं था एडमायरेबल, इट वाज पोजेसिव। एंड यू नो, तुम्हें कोई हाथ ना लगा, इट वाज अग्रेसिव एंड पोजेसिव। वही अग्रेशन और पोजेसिवनेस की जो फ्लिप साइड है वो ये है कि वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। इट्स अ वेरी बाजीगर काइंड ऑफ अ फिनोमेना, राइट? It's not justifiable. I'm not saying it's okay. In It is Bazigar also, if you remember, Shahrukh died at the end. at the end, yeah. Yeah, so that Because he means killed somebody, right? yeah, Because वो उस लेवल पे चला गया था। हाँ तो तो पनिशमेंट तो इसमें मिलनी चाहिए, एब्सोल्युटली मिलनी चाहिए। तो ये पनिशमेंट। बिहेवियर उसका अच्छा थोड़ी है, ऐसा ही आप है। लोग जो ट्रेंड करा रहे हैं, आप लोग बताएं कि आप लोगों की क्या असेसमेंट है हमना और हमजा के बारे में। क्या आपको लगता है जो टिपिकल सेंस में आप कहते हैं हमजा इस ड्रामे का हीरो है, आप उसके साथ एसोसिएट करते हैं, आपको वो अच्छा लगता है? एक ज़रूरी बात आप जी भूल गए, जो चीज़ ना नज़र आई हमज़ा के माँ बाप को, बहन को, बीवी को, वो किसको नज़र आ गई? अलिशबा को। अलिशबा को। अलिशबा ने एक मीटिंग में ये अंदाज़ा लगा लिया कि दाल में कुछ काला है, इन दोनों के बीच में कुछ है। और जो है ना, और वो कन्फ्रंट भी कर देती है उसको। तो वो उसको कहता है कि जाओ अंदर जाके 2 कॉफ़ी बनवाओ। मतलब है कि Anyway, Ishqiya is very confusing, हाँ but I think I want to watch a couple of more episodes to Yeah. understand why people are making it trend. And you know, millions and millions, 5-6 million views यार, इस तरह के views बड़े कम I ड्रामे पर। want to see how, because I'm I'm admiring again Hania's character. I'm admiring Rumi's character for all her little whims and you know, intricacies नहीं, for all her little whims. She's in love with her husband. She's doting. उसके लिए खाने बना रही है, possessive है, लड़कियों को कह रही है तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। अलिशबा, she has no insecurities. She is confident, etc. जब इसको ये पता चलेगा कि ये इनका ये था, how will she react? I'm very curious to see that. ठीक है। आमना, आपने राज़ी उल्फत देखा नहीं देखा? हसन मेरे से मिस हो गया। अच्छा, मुझे आपने फोन पे कहा, मैंने देख लिया। I know, मैं बड़ी खुश थी कि मैंने सारे ड्रामे देखे, मिस हो गया, लेकिन सुना बड़ी कोई डेवलपमेंट हुई है इस दफा। मैं आपको जल्दी से रिकैप दे देता हूँ, देन विल मूव ऑन, बिकॉज डिस्कस करने का इतना कुछ है नहीं। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा कि इसने जाना होता है, क्या नाम है इसका लड़की का? मुश्क को इनविटेशन आता है सहबा और जो नोमी है उनकी पार्टी का। तो मुश्क के माँ बाप वो जाके कहती है अम्मा अब्बा को मैंने जाना है, अम्मा अब्बा मना कर देते हैं पॉइंट ब्लैंक के, जाने की जरूरत नहीं है। इस एपिसोड शुरू यहाँ से होती है कि वो जो हमारे भाई हैं, गौहर भाई, क्या नाम उनके कैरेक्टर है मुझे नहीं पता, उनकी बीवी जो है हॉस्पिटलाइज हो जाती है, उनकी तबीयत बड़ी खतरनाक होती है। इस्माइल भाई। तो 24 घंटे तक उनकी बीवी को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है। ठीक है। इस सारी जद्दोजहद के अंदर जो हमारे अंकल हैं, मुश्क के पापा, वो बड़े अच्छे अंकल हैं। तो वो घर आते हैं, वो अपनी वाइफ को कहते हैं यार के उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उसकी बहन थोड़ी सी यू नो शी इज अ स्पेशल चाइल्ड, तो आप जाएं उसकी बहन और बच्चों का ख्याल रखें, मैं इस्माइल के साथ जाऊंगा हॉस्पिटल और मैं उसका ख्याल रखूंगा, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका ख्याल रखें। द वाइफ इज आल्सो लाइक ए श्योर ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी नोबल जेस्चर, वी शुड डू इट। वाइफ चली जाती है इस्माइल के घर, अब्बा चले जाते हैं अस्पताल, पीछे किसको मौका मिल जाता है? मुश्क को। मुश्क कहती है जी कि हूं तो मैं जावा ही जावा। मुश्क को फोन आता है सहबा का कि तुम कहाँ हो, जानबूझ के तीली लगाने के लिए आए, क्योंकि वहां पे वो टाइट सूट पहन के दोबारा हमारा हीरो पहुंच जाता है, पहले से भी ज्यादा टाइट। हाँ जी, क्या नाम है उसका हीरो का? इर्तिजा। मैंने किस्ती देखी लेकिन मुझे नाम सारे याद हैं। इर्तिजा को प्यार में रजी कहता है मेरे ख्याल में, वो उसका फ्रेंड। तो रजी, ये भी रजी समझ लें। इर्तू पहुंच गया वहां, इर्तू नहीं ये नहीं करना। अच्छा, इर्तिजा पहुंच गया वहां पे। मुश्क को जी, मुश्क अपनी बहन को कहती है प्लीज जाने दो, मैं 10 बजे वापस आ जाऊंगी। ये वो पार्टी है जो 10 बजे वो कह रही है जिससे मैं वापस आ जाऊंगी, तो मुझे नहीं पता ये पार्टी शुरू कितने बजे होगी। हमें पता है पार्टियों से आपका मेरा दोनों का ताल्लुक मेरा कोई ताल्लुक इनका ताल्लुक है, मेरे को नहीं पता, झूठ ना बोले, मुझे नहीं पता इनका ताल्लुक है। हसन झूठ ना बोले। मैंने सुना है कि पार्टियां 12-1 बजे के बाद शुरू होती हैं, तो ये कह रही थी कि मैं 10 बजे वापस आ जाऊंगी, उसको लगा शायद खाने पे जाना है। एनीवे, ये काला जोड़ा पहन के अगेन और बड़ा नेकलेस चेकलेस पहन के तैयार होके रेडी होती है और उसको काले जोड़े का बुराई से बड़ा गहरा सहबा खान को कहती है मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दोगी, सहबा खान कहती है नो प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। बाहर जाती है, इर्तिजा अपनी मर्सिडीज लेके आया हुआ होता है, इर्तिजा इसको मर्सिडीज में बिठाता है, ये लोग वहां पे चले जाते हैं। वहां पे जब ये जाते हैं डांस फ्लोर के ऊपर, नोमी और सहबा
ढिमचम कर रहे होते हैं। नोमी को मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई आप मार्केट से अच्छा ओवर द काउंटर मेडिकेशन लें, कॉन्स्टिपेशन का मसला हल कराएं। ये जो आपकी कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो एक डायलॉग बोलते बोलते उनको कोई पौना घंटा लग जाता है। मैं तुमसे ये कह रहा था, सीरियसली बिलीव मी, आई मीन इट। तो थोड़ा सा मुझे उनको लग रहा है कि उनको What was he saying and what did he mean? I You don't know and you don't care. तो उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि है कॉन्स्टिपेशन का मसला। उन जैसे हमने विस्पर एक्टिंग देखी थी आज से कुछ अर्सा पहले, अब हम कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग देख रहे हैं। तो ये अच्छी है, आजकल के नए एक्टर्स नई नई तरह की चीजें लेके आ रहे हैं मार्केट में। कुछ रमशा खान की भी ऐसी ही है कॉन्स्टिपेटेड इश्किया में, एक्टिंग जी, ये आज से हमने एक नई एक्टिंग की ब्रांच निकाली है, कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग। तो वो ये इस पे हल हो सकता है मसला, क्योंकि नोमी इज अ गुड लुकिंग गाय। अच्छा जी, ये हुई सारी सिचुएशन। वहां पे जब मुश्क गई है, मुश्क ने देखा ओ तेरी खैर हो जाए, इतने तो बाहर बनी है, तो लोग शराबा भी पी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं ढिमचक ढिमचक। तो उसने कहा मैं तो इधर कंफर्टेबल नहीं फील ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ खाना खावांगे, वो तिक्के शिक्के बोटी खा के मैं घर आ जाऊंगी। उसको क्या पता। अगेन लोग भी जो कहते हैं कि मिडिल क्लास में और दूसरे क्लासेस में ऐसे सिचुएशंस होती हैं, आपको नहीं पता होता, बर्थडे पार्टी टाइप होगी। अच्छा, तो ये सारी सिचुएशन हुई। सबसे मेजर डेवलपमेंट, सहबा खान, नोमी कहता है आओ मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। तो वो कहती है कि क्या सरप्राइज हो? सहबा को कहता है या सहबा को मुझको कहता है? सहबा को कहता है। अच्छा। सहबा को लेके जाता है बाहर पे और उसको कहता है कि ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। तो वो सहबा खान कहती है नहीं नहीं नहीं, उसको कहता है कि ट्रस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। Okay. वो पीती है, एक सिप पीती है और ऐसी शक्ल बनाती है। तो मुझे लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है, मुझे लगा कि शायद उसने शराब पी है। तो वो शराब उसने, मुझे क्या पता पी होगी, शराब पी। अच्छा, अब मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि अब ये भी नहीं पता कि उसने कितने ग्लासेस पिए हैं, मुझे नहीं पता। बट ऐसा लगा कि वो एक ग्लास उसने पिया है और उसके बाद वो बहुत ही ना टुन हो गई है। और उन्होंने एक रूम दिखाया है, रूम में एक बेड दिखाया और बेड के ऊपर वो गिर गई है और कोई नहीं था वहां पे। बट शी वॉज रियली ड्रंक, शी गॉट रियली ड्रंक। एक पेग से ही। मुझे तो पता नहीं आमना इन इन चीज़ों के बारे में तो मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि उसने पहली बार पी या 10वीं बार पी, और वहां से बाहर से कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसने कितने ग्लासेस पी ये भी हमें नहीं पता। बॉटम लाइन ये है कि एक कमरा दिखाया गया, एक कमरे के अंदर वो ड्रेसिंग टेबल के ऊपर से ग्लास फेंक भी देती है बिकॉज शी इज ऑब्वियसली टू ड्रंक, एंड देन शी काइंड ऑफ फॉल्स डाउन ऑन द बेड एंड देन शी क्लोजेस हर आईज। That's about it. There's no other person in the frame. Okay. So I don't know, ये अब अगले एपिसोड से शायद हमें पता चले कि ये हुआ क्या है, कि ये इस जगह पे क्या हुआ। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट थी। अदर देन दैट, मतलब वो फिर घर आ जाती है, अम्मा अब्बा उसको होते नहीं है घर पे, तो शी रीचेस होम सेफली, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है। एक मैंने कहना था, पिछले एपिसोड में मैंने ये बात की कि मुलाजमा के साथ कंपेयर किया गया, तो लोगों ने कहा मुलाजमा इंसान नहीं होती। मुझे ये नहीं समझ में आया कि लोगों ने ये बात कहाँ से इन्फर कर ली उस चीज़ से कि हमने ये कहा कि मुलाजमा इंसान नहीं होती। बट मुलाजमा को आप पैसे दे के इंगेज करते हैं कि वो आपके घर की सफाई सुथराई करे। आपकी बीवियां या घर की बेटियों को आप घर में इसलिए नहीं लेके आते कि जो काम आप बाहर लोगों को पैसे दे के इंगेज करा सकते हैं, वो आप अपने घर की बेटियों और बेबियों से कराएं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोगों को ये सिंपल बात क्यों समझ नहीं आई, बट आई होप दिस एक्सप्लेनेशन सफाइसेस नाउ। I would also think that what you meant, and I think I know how what you were saying. What you meant was कि ये ना इसको अज्यूम करें कि बेटियां हैं तो वो काम करेंगी घर का। अगर बेटे होते उनको भी करना चाहिए था। बेटों को भी करना अगर मुलाजमा बीमार है आप उनके साथ मिलके भी करें, आप करते भी हैं, मतलब है हम सब करते हैं, हम घर के मुलाजमों के साथ सिंगल आउट ना करें ना बेटियों और बेटियों, आप बोले बच्चों को, घर के बच्चों को बोलें फिर आप। एग्जैक्टली, और करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स नॉट अबाउट मुलाजमा एंड एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, इट्स मोर अबाउट फीमेल एंड मेल, कि बेटियां हैं तो वो काम करेंगी जी। तो वो ज्यादा वो चक्कर था जी, बेटियों और बीवियों को आपने सिंगल आउट किया। एनीवे, मूविंग ऑन टू जो अगला हमारा ड्रामा, एक नया ड्रामा शुरू हुआ जिसका नाम है बिखरे मोती, जिनमें चढ़ने 4 चपेड़ें और 5वीं होती। अब ये ऑब्वियसली जो ड्रामा है ये अगेन सोशल इश्यूज़ पे बेस्ड बना, मतलब है, खुलता ही वो नीलम मुनीर के लेक्चर से है। वो डिबेट कर रही होती है और बता रही होती है, बच्चों के हक़ के लिए बोल रही होती है। आई हैव टू से ग्रेट कैरेक्टर डेवलपमेंट तो नहीं, अभी हम देखेंगे कैसी होगी, बट जो दिखाया हुआ है उसकी पर्सनालिटी,
नीलम मनीर की, that is very interesting. I would like to see the drama only for how this character responds to all the trauma that is surrounding her life. Because दिखाई भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली है. अगेन जो बाप है वो वसीम अब्बास थोड़े यहाँ पे टाइप कास्ट हो रहे हैं बिकॉज 2-3 ड्रामे वैसे कर चुके हैं. अगेन वो वही अपनी आंखें फाड़ के और वो बीवी को भी जलील कर रहे हैं और बेटी को भी कर रहे हैं. जो दूसरी बेटी जो घर आई है उसको भी कर रहे हैं. बीवी को चपेट भी मार देते हैं पहले एपिसोड के पहले ही 2-4 सीनों के अंदर अंदर. So she's dealing with an aggressive father, she's dealing with poverty, she's dealing with her sister's husband who's a drug addict and beats her up, and she gets pregnant over and over again and she's come home. All of that. She likes somebody. मोहल्ले में जो लड़का है उसको वो पसंद है. क्या नाम था उसका? Whatever. जुल्फी तो मियाँ का नाम है. जुल्फी तो मियाँ का नाम था आहद. आहद. आयजा खुद होती है वो तो एंड शी इज टेकिंग अ स्टैंड. बाप से भी वो स्टैंड लेती है कि क्यों माँ को मारा है, क्यों ऐसे बात करते हो, आराम से बात क्यों नहीं करते हो, बहन वापस नहीं जाएगी, ये उसका घर है, हमारा फ़र्ज़ है उसको संभालना. और जाके वो आखिरी सीन में जुल्फी का भी हाथ पकड़ लेती है कि खबरदार मेरी बहन को मारा. अगेन समीना अहमद भी थोड़ी सी टाइप कास्ट हुई हुई है बिकॉज यही रोल वो कश्फ में भी कर रही हैं. तो ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स हैं इस ड्रामे में जो कि एक बड़ा ही डिप्रेसिंग जिसका माहौल बन रहा है. लेकिन एक जो नीलम मनीर का कैरेक्टर है बीच में, एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी है. वो क्या करता है और कैसे डील करता है, दैट इज़ इनफ रीज़न टू वॉच एपिसोड 2. बट आई एम नॉट टू श्योर आमना के फॉर मी आई कैन टेक ऑन अ ड्रामा दैट्स so serious in its approach कि यार कि domestic violence is too dark for me. I can understand where it's coming from and domestic violence and all of that. और होता है सोसाइटी में, आपको दिखाना भी चाहिए, उसके repercussions भी दिखाने चाहिए और of course उसको highlight करना चाहिए. But personally I think it's too much for me. I agree. So I'll have to see कि अगर ये बहुत ज़्यादा मार कुटाई चली तो मैं शायद हैंडल ना कर पाऊँ. मेरा ख्याल है कि ये और डार्क होने वाला है. मुझे लगता है कि फ़ायज़ा मर जाएगी बिकॉज और फिर उसकी शादी हो जाएगी. और फिर वो मेरे ख्याल है इसका मैंने प्रोमो देखा था 2 का और उसमें वो कहती है तुमने मेरे बच्चों का ख्याल रखना है. हाँ, तो वो बच्चों के ख्याल रखने के चक्करों में she'll probably end up marrying यासिन जुल्फी. तो फिर होगा अगर तो वहाँ पे वो उस स्टैंड लेना शुरू कर देती है जुल्फी तो then it can be an interesting watch. Too soon to say more about it, but let's move on. At least अगले 2 एपिसोड्स में देखूंगा. वही बात है, 5 एपिसोड तक देखूंगा, 5वें एपिसोड तक समझ आ जाएगी क्या करना है. बिल्कुल सही है. ठीक है जी. इसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा हक पे. Any puns that you I mean, what can I say? It's just so ridiculous and I don't know. मैं पूरे एपिसोड में सोच रही कि जो इनकी मम्मी है, जामिन की मम्मी है, वो ये अब कहेंगी कि तुम्हारे पे लानत हो, तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पैसे पे, मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद की है, मैं जा रही हूँ, वो शहर के साथ खुश है और तुम अपनी बेटी को भी रखो और अपना पैसा भी रखो, अपना पूल भी रखो, अपने अल्लाह वाला पेंडेंट भी रखो और तुम बैठो अपने घर में और तुम्हारे लानत हो तुम्हारी शक्ल पे. मगर वो ऐसा नहीं कहती, आखिर तक वो ऐसा नहीं कहती. और इतनी बड़ी बात बोल दी राबिया ताई ने उनको कि वो वकील भी तुम्हारी तरह होगा, पैसे ऐंठ रहा होगा, झूठा, तुम्हारे पूरे खानदान की तरह कूड़ मगज. इतनी बेइज्जती के बावजूद आप रह रही हैं और फिर आपने अपने आप को रिडीम कराने की कोशिश की. आप शहर के पास गई और रखा, सुनो क्या जामिन को असल में तस्वीरों के बारे में पता था, और आपने दिखा दिया उनको कि थोड़ा सा वो गिल्टी फील कर रही हैं जब शहर उनको मगर आप कॉन्स्टेंटली ये इंडिकेटर्स दे रहे हैं कि ये शी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट इट. आप टीजर्स दे रहे हैं ना जब आप कॉन्वर्सेशन दिखा रहे हैं और जब आप उनके एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं जब उनकी बेइज्जती हो रही है, मगर वो कर कुछ नहीं रही. और फिर वो एक कॉन्वर्सेशन थी, ऑफ कोर्स शहर को उल्टी आई तो हमें समझ आ गई कि एक और प्रेगनेंसी है, ये मिसकैरेज नहीं होगा. लेकिन और हरीम और शहर ने जफ्फी डाली और हरीम अब ओके हो गई है. पहले मुझे लगा कि हरीम शायद, मैं भी एक्सपेक्टेशंस, मुझे लगा जब हरीम ने जामिन को डांट के और बेइज्जती करके भेजा ना, हरीम शायद जानबूझ के ये चाह रही है कि जामिन को ये इंप्रेशन जाए कि हरीम अंदर से तो प्यार करती है बट ऊपर से दिखा रही है जामिन को कि मैं तुमसे नफरत करने लगी हूँ, ताकि जामिन का दिल जो है वो साफ हो जाए, हरीम की तरफ से साफ हो जाए और वो फिर उधर चला जाए. अच्छा, बीच में फिर एक मेड वाला एक डायलॉग था, वो बैठ के शहर के साथ. अब लोग बोलेंगे हम मेड को इंसान नहीं समझते. मेड इज नॉट एन इंटीग्रल कैरेक्टर ऑफ द प्लॉट. या आई मीन व्हाट व्हाई शी कमिंग एंड पासिंग जजमेंट ऑन पीपल के वो ऐसी है और हरीम बीबी भी अपनी अम्मी की तरह होनी चाहिए. या हमें नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है और आपसे बहुत प्यार करते हैं फलाना धमाका और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी. एंड बहुत ही चावल है. यूजलेस एपिसोड, नथिंग मेजर हैपेंड except the fact that now we know, which we known 3 weeks ago,
थैंक्स टू जो अगले एपिसोड के प्रोमोज होते हैं कि इवेंचुअली सहर विल गेट प्रेग्नेंट, नाउ देयर इज कंफर्मेशन दैट शी इज़ प्रेग्नेंट। अब हरीम आगे से हो सकता है यही बोले कि नहीं इसकी तलाक नहीं होगी। एक एपिसोड के प्रोमो में हम देख चुके हैं ये कि वो बोल चुकी है कि नहीं जो लड़की माँ बनने वाली होती है उसको ना खुला होती है ना तलाक होती है, पता नहीं क्या क्या क्या। जी Not excited about the next episode but we'll watch it because we have invested 30 weeks in this. और अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे ये दिल मेरा। अच्छा एक आप प्लीज एक ऑस्कर जो है ना वो फिर नाटी खाला और बुआ जी को भिजवा दें। रिक्वेस्ट है एकेडमी से, अगर आप ऑफ कोर्स आप लोग हमारा वीकेंड रिव्यू हर हफ्ते देखते हैं, हमें फ़ोन आता है आपसे, तो एकेडमी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक ऑस्कर, उर्दू में कर रहा हूँ रिक्वेस्ट क्योंकि उनको उर्दू भी समझ आती है एकेडमी को, तो एकेडमी वालों एक ऑस्कर नैटी खाला, एक नैटी खाला की तरफ और एक बुआ की तरफ, 500-500 रुपये मैं आपको पेपैल कर दूंगा। पेपैल कर दें। मैनू तुसी ए दसो जी पूछो कि वो फाइनली पहुंच जाती हैं जी दरिया बाग में उनके घर में, ठीक है जी, और ऐना का रिएक्शन बिल्कुल सही होता है, बताएं मुझे आप जानती हैं कि नहीं, वो सारा डिस्कशन ये वो, फिर ऐना कहती है मुझे तो समर हाउस लेके, वो चल पड़ती है समर हाउस की तरफ चल पड़ती है। बीच में उसको अमान रोकता है और कहता है कि तुम ये गाड़ी ले जाओ, और वो जो बाबा जी होते हैं वो ड्राइवर भी निकल आते हैं। सॉरी टू से बाबा जी आपको भी ज़रूरत है थोड़ा इस पे। एक क्या था कॉन्स्टिपेटेड एक्टिंग सीए, बाबा जी ने भी सीए किया हुआ है। तो समर हाउस में पहुंच जाते हैं। समर हाउस पहुंच के बुआ जी और नैटी खाला अपने चक्रों में ऐसी को गुम होती हैं कि वो जिसको लेके आए हैं जो सबसे ट्रॉमेटाइज्ड है उस पर गौर नहीं करते, वो गायब हो जाती है। वो कह रहे कहाँ गई, मेरे ख्याल था आपने नज़र रखी, नहीं मेरा ख्याल था आपने नज़र रखी, वो गई कहाँ, ऐना गई कहाँ, बुआ जी चेक करें ऐना गई कहाँ। भाई मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि जो ऐना ने छलांग लगाई है वो अच्छी खासी ऊंची खिड़की है, हाँ जी। और वो नीलो बाजी जो हैं वो चादर बड़ी लपेट के बड़ी मुश्किल से उतरी थी, हाँ जी। इतनी ऊपर से छलांग लगाई तो अच्छा हुआ उसका पैर स्प्रेन नहीं हुआ। अच्छा आई हैव टू से कि ये एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब ऐना समर हाउस पहुंचती है और जैसे उसकी मेमोरी, आपके बॉय को क्रेडिट आप दे दें, क्रेडिट आपने पिछली बार कहा कि वो सीन खा गए ट्रेन स्टेशन वाला, क्रेडिट आपके बॉय ने बोला कि वो क्रेडिट ये ले, नहीं आप एकेडमी वालों को बोले मुझे भी कुछ भेजें, मैंने आपको कहा था कि इसकी उसके ऐना के पर्सपेक्टिव से होगी, सो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, दैट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। इवन जो उन्होंने समर हाउस दिखाया ना बिखरा पुराने जाले लगे हुए, वेरी गुड, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो जो पत्ते बड़े डेकोरेट हुए के पड़े हुए थे, वो जाले कुछ धागे ज्यादा थे तो वो पत्ते जो डेकोरेटेड तरह से पड़े हुए थे वो मुझे थोड़ा और लगा कि इस तरह नहीं होता, बट कुड एटलीस्ट उन्होंने थॉट पुट इन की, कोशिश की और वो काफी हद तक अचीव किया भी। स्पेशली जो कमरे का सीन था व्हेन शी ओपन्स द रूम, वो लग रहा था कि 15-20 साल से नहीं कमरा खुला और उसी तरह खिलौने और वो 15-20 साल नहीं लग रहा था, वो कफ सिरप की बोतल वहीं पड़ी हुई थी, किसी ने ब्रेक इन नहीं किया 20 साल में, जबकि कोई चौकीदार भी वहाँ नहीं था, इट्स नॉट कि कोई था ताला लगा हुआ, तो ऐसा नहीं, बट ठीक है दे मेड एन एफर्ट, इट वाज अ वेरी गुड वेरी नाइसली सॉर्ट ऑफ यू नो एग्जीक्यूटेड। और जिस तरह ऐना को अपनी मेमोरी वापस आनी शुरू होती है, शी इज सीइंग हरसेल्फ एज अ लिटिल गर्ल, वो रिकलेक्शंस उसको हो रही हैं, कमरे में जाना, रोना, माँ के साथ भागना, मॉन्स्टर माँ का कहना, you know, all of that, it was really, really good and you felt for the girl. However, again, jumps in production, I think are major flaws that producers and even actors, अगर producers, directors नहीं कर सकते, मेरे ख्याल है सज्जल के लेवल के जो एक्टर्स हैं उनको अपने कैरेक्टर्स में जब इतना बड़ा ड्रामा हो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट खुद ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस बार क्या, फॉर एग्जांपल ये है कि जब ऐना निकलती है दरिया बाग वाले घर से, अमान के घर से, तो शी हैड परफेक्टली ब्लो ड्राइड हेयर विद नाइस कर्ल्स एट द बॉटम। एक तो ये कि वहाँ पर नथिया गली टाइप जगहों पर रह के आपके बाल इतने ब्लो ड्राइड नहीं होते, अगर एक्ट्रेसेस के बाल ब्लो ड्राई नहीं होंगे उनके कैरेक्टर ज़्यादा रेयर लगेंगे, कोई उनकी खूबसूरती में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब वो सड़क पे भाग रही होती है तो वो पसीने से उसके बाल ऐसे बेड से जाते हैं, मैंने कहा चलो शुक्र है दिस इज़ रियल। जब तक वो समर हाउस पहुंचती है फिर शी हैज़ अ पफ्ड अप ब्लो ड्राई हेयर, सो आई मीन क्या दूसरी चीज़ निकलती है घर से, शी हैज़ शॉर्ट क्लीन नेल्स, समर हाउस पहुंचते, ट्रेन के स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसके नाखून रेड पेंट हो जाते हैं। ये बात नहीं, अब क्या वो दरिया बाग से समर हाउस से रेलवे स्टेशन के बीच में कहीं ऐसा लगता है पार्लर में रुकती रुकती गई है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी तो एहसन भाई ने हमारे इंटरव्यू में भी बात की थी, साल लगा ड्रामे को बनने में, जो कि नहीं होना चाहिए। बट अब प्रॉब्लम ये है कि इस अगर फॉर वट एवर रीज़न 1 साल लग गया और आपके डिफरेंट स्पेल्स में ड्रामा शूट हुआ है, तो ये ओनस किसके ऊपर फॉल करता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का? एक्टर के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर, कौन कितना हिसाब रखे 12 महीनों का?
किस आपको क्या लगता है कि किसकी रिस्पॉन्स है? एक्टर, मेरे तो ख्याल में इवेंचुअली फिर एक्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए। नहीं, बात ये है कि अगर आप एक सीन दिखा रहे हैं, वो जब भी सीन शूट हो रहा है, वो शूट तो यही हो रहा है ना कि वो दरिया बाग में भाग रही है नहीं, बट और अगर 3 4-4 मेल्स 5-5 महीनों का गैप है बीच में, अगर हमें That's आपस not में, our problem. That's not the viewer's problem. As a viewer, ऑफ कोर्स ऑफ that is कोर्स, not my problem. I want to see a character who looks like they're in that position. ये ना लगे कि जी वो पार्लर से आई है ब्लो ड्राई करके और नाखून उसके नाल पेंट हो गए, ऐसा नहीं लगना तो चाहिए। इसका पता है फिर इससे मेजर इशू फिर इसका ये है कि वो जो आप एक गो में जब शूट कर रहे होते हैं ना, दैट इज व्हाट इज नीडेड, स्पेशली इस तरह के सीन्स आउटडोर्स इतनी दूर जाके आप लोग कर रहे हैं अगर शूट, नहीं, तो या फिर आप सिंक करें यार। आपने अगर आधा शूट पहले सीन किया, आप उसमें देखें कैरेक्टर का क्या है गेटअप। ऑब्वियसली आप नहीं देख रहे। अगर आप 6 महीने बाद भी शूट कर रहे हैं, गो बैक एंड सी कि आपके कैरेक्टर ने क्या कपड़े तो आपने वही पहनाए हैं ना उसको। हाँ। तो आपने इतना तो देख लिया कि उसका आउटफिट क्या और है। मैं अज्यूम करूं हो सकता है ये इन्होंने एक ही स्पेल में किया हो ये वाले सीन, I don't know. I don't know. But it just takes away from the production quality. It is such a good episode. You heard, and the whole train scene was so good. Did you गोलरा notice? शरीफ, Huh? ट्रेन स्टेशन इज गोलरा Did शरीफ। you notice the train number was 8303? Oh yeah. It was 8303. I noticed that was the first thing. But the station was Golda Sharif. In if anybody is interested, मैंने वो देखा, Okay. Golda Sharif लिखा हुआ। And the way she sees her mother sitting there and herself, and the way, अच्छा अब अली बख्श again, what an idiotic character. तो मैं कहा तो है उसको मारो. Couldn't you have taken the child to the side and then killed the mother? अच्छा, I have a problem there. Now, Anna had clearly seen Ali Baksh shooting her mother. Yes. तो पूरी जिंदगी, all through growing up, Yeah. that never triggered her memory. Never. Please answer this question for me. Why did Ali Baksh, or why hasn't Ali Baksh ever triggered Anna's memory, despite the fact that Anna's grown up around him? हर जगह अली बख्श उसके पीछे होता है, clearly Baby baby कहता हुआ. बेबी बेबी कहता है, और उसने देखा और उसके सामने पॉइंट, ये भी नहीं कि अली बख्श ने चादर से मुंह ढक लिया अपना, Exactly. और ढक ही लेता वो सामने बनी, तो ऐना की मेमोरी क्यों ट्रिगर नहीं हुई अली बख्श नहीं, की? और ऐसा भी नहीं कि यार तुम सामने बच्ची के मार रहे हो, उसको साइड पे ले जाओ। बच्ची को अगर तुमने उठा के साइड पे करना है, पहले करो फिर उसको मारो, वो कोई भाग थोड़ी जाएगी। इट वाज नॉट अ नाइसली और वो बैठे भी बड़े करीब थे, गोली लग भी सकती थी। गोली लग भी सकती थी। हाँ, तो ये मैं थॉट प्रोसेस जानना चाहूंगा कि इसमें राइटर का और डायरेक्टर का क्या थॉट प्रोसेस था कि ये क्यों नहीं हो सकता था कि ऐना को पहले हटा के वो कहता कि बेबी को पकड़ो, बेबी को पकड़ो, और बेबी को पकड़ के ले जाते और फिर गोली मार देते। ऐसा क्यों होता? और अगर ऐसा आपने कराया है तो फिर अली बख्श जो कि पूरे 20-22 साल से ऐना के आगे पीछे घूम रहा है, और ऐना को ये भी पता है कि मॉन्स्टर ने मेरी मम्मी को मारा है, मॉन्स्टर ने, और वो मॉन्स्टर अली बख्श, और अली बख्श 22 साल से उसके आगे पीछे घूम रहा है, तो how has that never triggered her memory? That must be the most traumatic experience in a child's life, right? कि आपकी माँ को आपके सामने गोली मारी गई हो, तो ये नहीं दाल गली इस सीन की। लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा था। अगेन ऑफ कोर्स, आई मीन वी हैव टू से दैट सजल्स एक्टिंग वाज ब्रिलियंट, द वे शी इज रनिंग आफ्टर अ डीमन, राइट? एंड इवन आहद's एक्टिंग। और जो कहते हैं ना कि आप खुदा का वास्ता है बुआ जी बता दें उसे, और वो कहती है वो मर जाइए, तो मर तो वो अभी भी कौन सा जिंदा है। All of that dialogue was very natural, very real, और ये बहुत अच्छा था सारा कुछ। और जो मुझे लग रहा है मीर फारूक तो पागल हो जाएगा। जी, मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। वो कस्टमरी है कि जब भी कोई दरिया बाग पहुंचता है, मेरे ख्याल में गाड़ी से उतर के उनको पहले दरिया बाग को सलामी देनी होती है। हाँ जी। चलती फिरती गाड़ी में से उतर के एकदम पता नहीं क्या हुआ मीर फारूक को, बट एनीवे। हमें एक दो लोगों ने टैग किया कि नैटी खाला के वार्डरोब पे ज़रूर बात करें। मतलब है कि बात करने वाली ऐसी है नहीं, उनका फर कोट है और पीली जैकेट है और टाइट जीन्स हैं और वाइट स्नीकर्स हैं जो उन्होंने पहने हुए हैं। ठीक है, वो उनका हक है पहनना। हमें कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो कश्फ में मिडिल सिस्टर डॉटर है, सिस्टर है, वो नैटी खाला की बेटी है। तो गुड ट्रिविया, गुड इन्फॉर्मेशन। जी ठीक है, मूविंग ऑन टू द फाइनल ड्रामा प्यार के सदके। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये रेड कलर के नाइट सूट पहन के किसी के आप दफ्तर में कैसे चले जाते हो, बर्बरी की शॉल लेके। नकली, मुझे नहीं पता नकली थी असली एक उनकी बर्बरी की शॉल नकली थी और एक मंसूरा की लुई विटोन की स्कार्फ भी नकली था। कैसे पता आपको? नजर आ रहा है। अब्दुल्ला, तुम क्या मुझसे अभी भी प्यार करते हो? अब्दुल्ला बताओ ना, तुम अपनी बीवी को छोड़ दोगे और तुम क्या मुझसे शादी करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, जो सुपर साइज आए वाली शानजे है, सुपर साइज आइज। पहले एक सेकंड जी,
मेरे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शानजे का जो कैरेक्टर है वो ड्रामे के अंदर एक कैरेक्टर है। जो इंसान वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उनका नाम है यशमा गिल। तो पिछले एपिसोड में हमारे जब हम यशमा कह रहे थे तो हम वशमा ड्रामे वाली को यशमा नहीं कह रहे थे, हम यशमा उस लड़की को कह रहे थे जो कैरेक्टर प्ले कर रही है शानजे का, जिसका रियल नाम यशमा गिल है। लेकिन हमें फिर भी शानजे कहना चाहिए था। मैंने बाद में अपना देखा नहीं, क्योंकि मैं एक पॉइंट पे यशमा के बारे में बात कर रहा था तो इसलिए मैंने यशमा बट कहा। आई वाज डिस्कसिंग शानजे's कैरेक्टर, सो आई शुड हैव सेड शानजे। एनीवे, शानजे के अब्बा जी जो हैं वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। वो कहते हैं नाना मेरी बेटी वापस नहीं जाएगी, और ईसा को पहले निकाल तो देते हैं बताएं घर से। अब्बा जी थे कहाँ जब चंड पड़ी थी और वो खींच के लेके नहीं, जा ठीक रहे है ना, वो चीखती है, वो अपने कमरे में थे, वो जब चीखती है डैडी डैडी तो वो आ जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम दफ़ा हो जाओ, और वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने कहा तो फिर जो होती है शानजे बहन, वो अपना बर्बरी का नकली चादर लेके और पहुंच जाती है रेड कलर का नाइट सूट पहन के। रेड कलर का नाइट सूट पहन के अब्दुल्ला के दफ्तर पहुंच जाती है अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेके। इसमें लग रहा था जैसे उनकी आंखें थोड़ी और बड़ी बड़ी हो गई, तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें लेके वो पहुंच जाती हैं, और जैसे कि एक प्रेडेटर जाता है अपने शिकार के पीछे, ऐसे ही वो अब्दुल्ला के पीछे जाती हैं। मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अब्दुल्ला का कैरेक्टर अच्छा नहीं लगा इस एपिसोड में। मुझे थोड़ी उम्मीद उनसे ज़्यादा थी, उनका ज़मीर बिल्कुल सो गया। ये बड़ा अपना रेलेवेंट पॉइंट है क्योंकि इसी हफ्ते हमने ये देखा जो उस्मा जी खान वाला पूरा इंसिडेंट हुआ, जी वेयर सम मैरिड गाय, जो कि लोग कह रहे हैं कि उनका मलिक रियाज से ताल्लुक़ क्या है, उनकी फैमिली से, और मलिक रियाज की फैमिली डिनाई कर रही है, मलिक रियाज ने खुद डिनाई कर दिया, डिसोसिएट कर दी नहीं है। जो भी मसला है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपेरेंटली अ मैरिड पर्सन एलिजिडली हैविंग एन अफेयर विद एक्ट्रेस उस्मा खान, जिनको हमने JPNA में देखा था, ठीक है। और बहुत सारे वो भी डिबेट चल रही है कि इसमें कसूर किसका है, मैरिड मैन का या औरत का। इसको अगर आप इसी सांचे में ढाल लें, क्योंकि दिस इज वेरी सिमिलर, अब्दुल्ला का कसूर है या शानजे का कसूर है, किसका कसूर है? जी हसन, दोनों का कसूर है ना। जब इनफिडेलिटी होती है तो देखे ना, दोनों का कसूर होता है। दोनों एक का। जी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोनों इक्वली बराबर होते हैं, लेकिन ओनस ज़्यादा बॉय पे आता है ना, क्योंकि वो मैरिड है। तो उनका जो उनका एक उनकी ही ओज अ लिटिल बिट टू हिज वाइफ एज वेल। इनका क्योंकि अभी बच्चा बच्चा नहीं है, और पता नहीं इन्होंने कॉन्समेट भी की अपनी शादी के नहीं, लेकिन ये है कि आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। एक मैरिड मैन इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, यू नो, ही इज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। तो ये हमने yeah. की ऑडिशन टेप है, ये हम भेजेंगे डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस को। वो तो अपनी बीवी के साथ फिर धोखा भी कॉन्ज्यूमेट कर हो रहे गई हैं है ना। क्योंकि वो बिस्तर पे अब चले शिफ्ट हो गए। अच्छा, मेरे ख्याल में जब उनकी लड़ाई होती है तो वो सोफे पे आ जाते हैं। जी। बट गोइंग बैक टू दिस जी, वेरी the इंपॉर्टेंट point पॉइंट, ये है हसन कि वो तो अपनी बीवी को धोखा दे रहे हैं ना। तो जो शानजे हैं वो तो अपने मियाँ को छोड़ चुकी हैं, तो कसूर तो दोनों का है, आप दोनों को एब्जॉर्व नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादा कसूर यहाँ पे मर्द का है, क्योंकि वो शादीशुदा हैं और वो अपनी बीवी को धोखा दे बट रहे हैं। प्रपोज तो शानजे ने किया जाके उसको। जी, शानजे जो हैं वो कुछ प्रेडेटरी उनकी हरकत सी लग रही हैं ना, तो वो भी गलत है। मगर वही बात है कि एक नियत और एक एग्जीक्यूशन। अब मैं वापस उस पर आ जाती हूँ, बट द थिंग इज दैट श्योर शी इज प्रेइंग ऑन हिम, शी इज आल्सो इन द रॉन्ग, बट ही इज आल्सो इन द रॉन्ग। देयर बोथ, मैं ये तो डिनाई नहीं कर रहा, बट मेरा पूछने का मकसद ये है कि सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर सकता है या नहीं, बिकॉज इस केस में मुझे ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला ऑफ कोर्स हैड फीलिंग्स फॉर शानजे, बट शादी वादी वो कंफ्यूज्ड है, एज अ पर्सन आल्सो ही इज कंफ्यूज्ड, ही इज अ कंफ्यूज्ड पर्सन। तो अब जब शानजे ने उसको शादी वाली बात कर दी उसे, I'd like to say, and my opinion may be not take, it may not be a popular opinion, but when you're married to somebody, it is possible that you don't love the person you're married to, and it is possible that you are in love with somebody else. In this scenario, जहाँ अब्दुल्ला की माजिबीन की जिन हालात में शादी हुई और वो कब से ही was in love with शानजे, अगर शानजे वापस उसकी ज़िंदगी में आती है, it is not unheard of, it is not even completely wrong for him to leave Majibeen to marry Shanze, but देखिए तलाक की ऑप्शन आपको आपका मज़हब भी देता है, इट्स लुक डाउन अपॉन, कोई पसंद नहीं करता लेकिन ऑप्शन है। अगर वो माजिबीन को छोड़ के शानजे से शादी करता है तो ठीक है, बुरा समझा जाएगा लेकिन गुनाह नहीं है, ठीक है ना। मगर अगर वो शादी होते हुए अफेयर चलाता है शानजे के साथ, वो गुनाह है। तो हमें ये देखना है कि गुनाह क्या है और गुनाह क्या नहीं है। If he is going to be sleeping around and having an affair with Shanze while lying to Majibeen and cheating on her, that is wrong. But if he feels that, yaar, I'm getting the love of my life, I will never be happy with Majibeen, and he says, Majibeen, I respect you, but हमारी शादी जिन हालात में हुई मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकूँगा जस्टिस,
तो हम आई वुड लाइक टू annul द मैरिज और मैं तलाक लेना चाहूँगा बिकॉज आई वुड लाइक टू इट इज़ लुक डाउन अपॉन सोशली, गुनाह नहीं है। दोनों सिनेरियोज में अब्दुल्ला एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मर्द नहीं है, ठीक है। पहले सिनेरियो में भी कि अगर वो चीट करता है ऑब्वियसली तो अच्छा इंसान नहीं और अच्छा मर्द नहीं। बिल्कुल। दूसरे सिनेरियो में फिर शादी, माजबीन ने उसको नहीं कहा था मेरे से शादी करो, अब्दुल्ला ने खुद कहा था कि मैं तुमसे शादी करता हूँ फॉर वट एवर XYZ रीज़न, बट की ना उसने, शादी की, घर पे लेके आया, सब कुछ किया, उसको पार्ट भी बनाया अपनी फैमिली का। अब ऑल ऑफ अ सडन बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ माजबीन अगर अब्दुल्ला कहता है कि हाँ मेरा पुराना प्यार वापस आ गया है और मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और मैं पुराने प्यार की तरफ जा रहा हूँ, तब भी अब्दुल्ला इज रॉन्ग। अब्दुल्ला को आप जस्टिफाई कैरेक्टर को नहीं कर सकते। अच्छा, मैं थोड़ा सा दूंगी बिकॉज आई एम अ ग्रेट डिफेंडर ऑफ लव, और अगर वो ट्रू लव है और अगर वो वाकई शानजे से करता है, हमें ये पता है कि शानजे थोड़ी चावल है, तो दैट मे नॉट बी ट्रू लव, इट मे बी इन्फैचुएशन। मगर अगर ट्रूली आप किसी को प्यार करते हैं और आप एक शादी में खुश नहीं हैं और आपके बच्चे भी नहीं हैं, वो खुश है, वो खुश था, पिछले 2 दिन पहले तक वो खुश था और अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा है हाँ, जब वो उसके confused पैर में है। चोट लगती है तो वो अभी भी वो खुशी है, Exactly. उसके साथ सेल्फीज भी तो खिंचा फिर वो रहा नहीं है, छोड़ेगा, वो कंफ्यूज्ड है, वो नहीं छोड़ेगा, वो फिर, कंफ्यूज्ड वो है। नहीं छोड़ेगा। फिलहाल वो चीट कर रहा जी। है माजबीन के ऊपर, शानजे के साथ आ जाके और शानजे को कह के कि हाँ मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तो वो उसको नहीं करना चाहिए था। अब्दुल्ला अगेन इज अ फ्लॉड अच्छा, कैरेक्टर। शानजे को कोई पूछे इस दो बालिश की शानजे को कि अभी तुम्हारी तलाक हुई नहीं है, अभी तुम्हारा मियाँ की तुमने अभी लड़ाई हुई है, तुम्हारी शादी को जुमा 8 दिन नहीं हुए, एक ही नाइट सूट तो तुमने नहीं निकली अभी तक अपने, और तुम जो अब ये फिक्र कर रही हो जैसे तुम किसी बेचारी किसी गुर्बत की मारी हुई बच्ची हो कि अब मुझसे शादी कौन अच्छा, करेगा। और शानजे इतनी पॉपुलर थी, वाज अब्दुल्ला द ओनली मेल अदर मेल फ्रेंड शी हैड Exactly. whom she didn't even like, वो खुद ही till कहता है like तुमसे to- कोई भी कर लेगा, क्या तुम करोगे, मुझसे शादी कौन करेगा। उसको अब्दुल्ला पे एकदम इतना प्यार सिर्फ इसलिए आ गया कि अब्दुल्ला बहुत ही वो लाइल ऐसे लगा कर रही है जैसे किसी एक्सीडेंट में वो अपाहिज हो गई, खुदा ना करे चल नहीं सकती और उसके भी शादी टूट गई है और किसी बड़े उसमें ट्रॉमा से निकली, कहती है अब मुझे कौन शादी करेगा, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा, अब समाज कैसे इसको अपनाएगा। कितना इंडियन फिल्मों वालों ने किया है। आई मीन इतनी क्या इसको उछी हो रही थी कि एकदम ही पहुंच गई है। तो देयर बोथ एट बट जो मैं पिछले एपिसोड में भी कह रहा था कि यार ये क्या है, मैं एंजॉय नहीं कर रहा, अब मुझे ये समझ आना शुरू हो गया क्योंकि जो यमुना के सीन्स है ना जी, और जिस तरह से अब माजबीन अब्दुल्ला को अपनी तरफ वापस लेके आएगी और किस तरह अब्दुल्ला और माजबीन का रोमांस रीकिंडल होगा, जी, वो मुझे थोड़ी सी झलक नजर आई है मैंने इस आपको कहा एपिसोड था, आप मुझे भी थोड़ा क्रेडिट दे दें। आज दिया जी, ये ले। ये लें, मैंने आपको कहा था ना कि वो ज़रूरी है, इनके असल प्यार डेवलप होने के लिए वो एक छोटा सा ऑब्स्टिकल ज़रूरी था। अब मेरा पता नहीं क्यों मेरे अंदर का जो ड्रामा क्वीन है ना, वो चाहता है कि माजिबीन जो है वो कहीं दुबई या कहीं सिंगापुर जाए 1-2 महीनों के लिए और वापस आए तो ऐसी हो कि उसने कोशिश तो की इस एपिसोड बड़ी में, प्यारी लग रही है, काले कपड़े पहन के। माजिबीन बहुत प्यारी लग रही है। अगेन प्रोडक्शन जंप है बिकॉज नीचे जब वो सो रही होती है तो उसने काला टर्टल नेक पहना होता है, या कमरे तक वो आती है तो काला क्रू नेक होता है, नीचे जो सो रही होती है तो बालियाँ उसकी गोल्डन और होती हैं, ऊपर तक जाते जाते उसकी बालियाँ दूसरी होती हैं। तो ये जंप्स तो मेरे ख्याल है हम एक्सेप्ट ही कर लें कि ये होगा। तो जी, लग वो बहुत प्यारी रही होती है और एक्टिंग उसकी बहुत बेहतरीन थी। सबकी एक्टिंग एक्चुअली, यशमा की भी एक्टिंग अपार्ट फ्रॉम हर एक्सेंट, हर एक्टिंग इज नॉट बैड बाय द वे, आई फील। I think her accent, actually, the fake accent is part of her persona. Although I know that's maybe her real accent. यशमा's persona और शानजे's persona. Shanzi's persona. Okay. I mean, Yashma's persona doesn't apply to the character. I have not met or spoken to Yashma in real life, No, so I don't know if she मैंने has एक दो the जगह same और accent. भी देखा तो she has this fake accent problem. मगर जो पूरा फेकनेस है वो इस कैरेक्टर को भी अप्लाई होता है। हाँ. तो वो that's fine. It Her works. acting is not bad. Her acting is not bad. Acting बहुत बुरी किसी की भी नहीं है। हाँ. और मतलब है कि माजुबीन या आई मीन जी, very अब मुंशी साहब ने देख लिया लैंड क्रूजर हाँ में जी। उनको बर्गर शेयर करते हुए हाँ आपस जी, में, हाँ तो जी। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो फार सो गुड। शानजे की इंट्रोडक्शन, री इंट्रोडक्शन से मुझे प्रॉब्लम जरूर हुई थी, बट नाउ आई एम एट अ प्लेस वेयर आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दिस इज गोइंग जी। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज मोमेंट्स नाउ। Although his moments with Shanze and Abdullah made me very uncomfortable. I didn't want to watch them. I wanted him to go home to his wife. फेयर इनफ, सेम, ठीक है। जी इफ देयर इज नथिंग लेफ्ट टू ऐड, इजाजत लेते हैं। जी बिल्कुल। इस बार हम इंशाल्लाह वीकेंड इन रिव्यू जरूर करेंगे, बट वो मंडे की जगह हम ट्यूसडे को करेंगे बिकॉज मंडे को इश्किया आता है एंड वी वांट टू इंक्लूड इश्किया इन आवर रिव्यू नाउ मूविंग ऑन। सो आप हमारा वीकेंड इन रिव्यू देखेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे को, जिसमें हमारे पास होगा जो भी ड्रामे होंगे आपको पता चल जाएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, मुझे और आमना को। शाहरुख प्लीज चला दें हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल्स,
ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हॉट बाइट भी करेंगे, अभी मैं और आमना डिस्कस करेंगे कि कब करेंगे, बट ज़रूर करेंगे हॉट बाइट्स, क्योंकि ये थप्पड़ों वाला आई थिंक आमना इंपॉर्टेंट है। जी, और जून जो है, जून का महीना, उसमें आई थिंक काफ़ी नया कंटेंट और इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियोस आगे आएंगी, बिकॉज एक तो लॉकडाउन भी थोड़ा ईज हो गया, ऑल्दो वी आर बीइंग सुपर केयरफुल नाउ, बिकॉज प्रेडिक्शन है कि ये एस्केलेट करेगा सारा, और रमज़ान भी ख़त्म हो गया है एंड वी आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू इंच बैक इनटू नॉर्मलसी। तो या तो लेट्स सी, ये मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा कि थप्पड़ों के ऊपर ही हमारा हॉट बाइट होगा, क्योंकि हम एक बार कर चुके हैं, बट लेट्स सी। हॉट बाइट भी आएगा, वीकेंड इन रिव्यू भी आएगा, होपफुली बहुत सारे सेलिब्रिटी इंटरव्यूज भी आएंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। और देखते रहें। खुदा हाफिज़।